लोकेश सर, नई सरकार और साथ ही साथ नए स्टॉक, ठीक है। उससे पहले अनिल सर, थैंक यू सो मच। डिस्कनेक्ट ही हो गए सर, ठीक है जी सर। नए स्टॉक से पहले कंचन पुराने स्टॉक की थोड़ा सी बात कर लेते हैं। बनने के बाद भी मुझे महंगाई नहीं लग रहे, क्योंकि उसके हिसाब से रिटर्न बिजनेस भी आ रहा है स्टॉक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीबीएल की, भारत बिजली। रेलवे थीम और पावर थीम में मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था लास्ट टू लास्ट बजट पे, और तब से लेके अभी तक अगर आप देखोगे 10,000 का भाव हो चुका है। अभी आपको 5,000 दिख रहा है, 4,986, और उसमें बोनस आया 1:1 का, तो ये 10,000 का भाव है एक्चुअली में। हमने इसको लास्ट टू लास्ट बजट पे जब बात की थी तब ये बात था 2,500 रुपए का, तो वहां से 4 गुना हो चुका है। और पिछले बजट में हमने बात की थी 4,500 में, वहां से ये डबल हो चुका है। अब मैं 4,500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्प्लिट बोनस को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब स्प्लिट बोनस काउंट करके आधा कर लीजिए उस भाव को, बाइंग रेंज को। अब ये स्टॉक मैंने चूज इसलिए किया था, ये रेलवे में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एस्केलेटर लगाने की काम करता है, और हर रेलवे स्टेशन अभी अपग्रेड कर रहा है। मोदी सरकार का एक फोकस ये है, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना। हर बंदा क्या है, ज्यादातर एनालिस्ट सब भाग रहे हैं आरबीएनएल, इरकॉन, इन सारे इसमें। इरकॉन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दूसरा टॉपिक इरकॉन ही है। मेरा कहने का मतलब है जो ज्यादातर फोकस वहां पर है, मगर बीबीएल टाइप के स्टॉक को लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट रेलवे में कनेक्टेड नहीं है, रेलवे स्टेशन में कनेक्शन है, राइट। तो ये एक बड़ा थीम है, और मुझे लगता है ये स्टॉक 10,000 के बाद भी यहाँ से भी डबल होने में ताकत रखता है। मतलब ये 5,000 का भाव दिख रहा है आपको, ये यहाँ से 10,000 होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं आने वाले 1-1.5 साल में। तो बीबीएल में बने रहना चाहिए। दूसरा बड़ा बीबीएल का बड़ा रीजन क्या है, 60% इनका एक और बिजनेस है, वो है ट्रांसफॉर्मर का बिजनेस है इनका। तो जिस तरह से बिजली की खपत इंडिया में बनने वाली है, अगर आप यूएस और चाइना से कंपेयर करोगे, चाइना का पॉपुलेशन और हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। आज जहां चाइना है, हम आने वाले 20 साल के बाद उसी जगह पे रहेंगे। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है इंडिया में, उसमें ट्रांसफॉर्मर बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो उसमें मैंने वोल्टेम और बीबीएल को चूज किया था। आज वोल्टेम के बारे में बात नहीं करते, बीबीएल के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है बीबीएल भी वो 60% जो बिजनेस है वो बहुत जबरदस्त आउटकम देने वाला है। तो आने वाले 1.5-2 साल में आपको वो बिजनेस में से भी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो अभी के लिए बीबीएल 10,000 का टारगेट मैं 1 साल का लेके चल रहा हूँ। फॉर शॉर्ट टर्म 6,000 का टारगेट आप बीबीएल में लेके जा सकते हैं, अभी 5,000 इसमें चल रहा है। तो पहला स्टॉक था बीबीएल का, राइट। दूसरा स्टॉक आपको याद हो कंचन, हमने यहाँ पर बैठे अरुण जी भी थे, और उस दिन जिस दिन बीईएमएल का रिजल्ट आया था 3,300 के हमने बात की थी। ये भी 2 प्ले है, एक डिफेंस और दूसरा है रेलवे। डिफेंस और रेलवे का प्ले है बीईएमएल 3200 का। देखिए मैम कहाँ पहुंच गया है। इसके बीच में इलेक्शन भी आ गया है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना की बात है। जिस दिन क्वार्टरली आउटकम आया था उस दिन की बात कर रहे हैं। कल ही ये 17% का मूव आया है स्टॉक, और ये 4700 में जाके बंद हुआ है। हमारा टारगेट 5,000 का था। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सॉरी टू इंटरप्ट। सुहास सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी लोकेश सर, सॉरी टू इंटरप्ट। बीएल मुझे क्या लगता है, बीएल में ये काम क्या करता है, आप अगर देखोगे ये बॉगीज बनाते हैं, ये मेट्रो स्टेशन में काम करते हैं, प्लस ये डिफेंस में भी बहुत अच्छा है। और चौथा सबसे बड़ी चीज, ये कर्नाटक बेस्ड कंपनी है जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रही है इस कंपनी के लिए। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए आने वाले 2-3-4 साल में। तो ये सारे प्ले इस स्टॉक में पड़ता है। मुझे लगता है अब 2015 से ये स्टॉक में देख रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। 200 रुपए से 4700 हुआ है। 2014 अप्रैल मई में आई बिलीव 150-200 में मैंने लिया था, आज ये 4700 है। इसमें भी बोनस हुआ है एक बार के लिए। इसके बाद यहां से आप अगर देखोगे, मुझे लगता है ये स्टॉक 6,500-7 हजार तक शॉर्ट टर्म में आने वाला है। शॉर्ट टर्म मीन्स 6 से 8 महीने में आपको 40 से 50% का रिटर्न और भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए दोनों स्टॉक पे। प्लस अब मैं 2 दिन एक स्टॉक नया दे रहा हूं आपको। पहला स्टॉक की जो हम बात करेंगे, पहला स्टॉक है ऑटो सेक्टर से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये गवर्नमेंट का फोकस ईवी में होने वाला है। ईवी में एक बड़ा स्टॉक है यूनो मिंदा बोल के। यूनो मिंदा बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस कर रहा है।
इस स्टॉक पे देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्टॉक 1050 के करीब चल रहा है, 1040 के करीब चल रहा है। ध्यान रखिए क्योंकि बजट के टाइम पे आप देखोगे ईवी के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट आने वाले हैं, जो मोदी जी के भाषणों में हमने सुना है, तो वो क्लियरिटी है जब बजट के टाइम में ईवी पे फोकस होगा, चाहे वो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे वो ईवी गाड़ी हो। तो जो ईवी के स्टॉक्स हैं आने वाले 15-20 दिन, एक महीने में अच्छा रैली तो करेगा ही करेगा, आने वाले 1-1.5 साल में भी करेगा, क्योंकि ईवी का जैसा अनिल जी बोल के गए थे बेस कम है, तो ये 35% 40% सीएजीआर से आने वाले 3-4 साल में ग्रो करने वाला है। जो नॉर्मल आईसी इंजन है वो 5% 4% में ग्रो करेगा, बट ये बेस कम होने के वजह से 35% 40% सीएजीआर से सेक्टर ग्रो करेगा। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक आप सोचो कितना ग्रो हो सकता है। तो एक स्टॉक यूनो मिंडा आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 1250-1300 तक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तीसरा जो स्टॉक की हम बात करेंगे कंचन जी, वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में है। किर्लोस्कर ब्रदर्स मैंने पहले 1500 में दिया था, 2100 का टारगेट है इसका, बट अब रिवाइज करके इसको वापस देखिए। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। ये स्टॉक 2400-2500 का रेंज में लेके चल सकते हैं। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है, महंगा नहीं है स्टॉक। मुझे लगता है ये 4 स्टॉक आज के लिए काफी है, बट बहुत बेहतरीन अप मूव सारे स्टॉक में मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। जी कंचन जी, ये तो समझ लिया है कि कौन कौन से स्टॉक में आने वाले टाइम पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ नई सरकार के साथ हमें कौन से नए ऐसे स्टॉक हैं उनके बारे में जानकारी देनी है। बीबीएल ने भी अभी सर खबरों में भी बना हुआ है, कुछ खबर भी चल रही है इसमें इस टाइम पे।